हे गाइस, तो अभी बहुत से लोग जो हैं वो कैंसर की समस्या से जूझ रहे हैं। वो फूड जिनसे कैंसर होता है और हमें ऐसे फूड को अपनी डेली लाइफ से करना चाहिए आउट। तो चलिए जानते हैं वो कौन से फूड हैं। तो सबसे पहला है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक चीनी से भरी होती है जो कैंसर होने का मुख्य कारण है और बिना चीनी के भी यह आपके लिए काफ़ी बुरा है। इसमें आर्टिफिशियल कैरामेल कलर होता है। इस आर्टिफिशियल कलर को कैरामेल आईवी कहते हैं और एक केमिकल 4-MEI होता है जो एक अमोनिया वाली प्रक्रिया से निकलता है। हे गाइस, हम कोल्ड ड्रिंक को शौक के तौर पर या दिखावे के तौर पर पीते हैं और हमें कोल्ड ड्रिंक से हमेशा बचना चाहिए। इसके ऑप्शन में देखते हैं क्या ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक के बजाय सबसे अच्छा ऑप्शन है पानी। पानी पीने के लिए हमेशा सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक की मिठास के बिना नहीं रह सकते तो वो वाला पैक खरीदे जिसमें 4-MEI ना हो। इसके बाद दूसरे नंबर पर है ग्रिल्ड रेड मीट। ग्रिल्ड रेड मीट बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जब इसे तेज तापमान पर पकाया जाता है तो इसमें कैंसर वाले कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं जो इसके केमिकल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बदलाव के कारण बनते हैं। हे गाइस, इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है रेड मीट कम ही खाएं और इसे सावधानी से पकाएं या इसके बदले वाइट मीट खाएं जैसे चिकन। इसके बाद तीसरे नंबर पर है माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न हम सबको बहुत पसंद होता है, चाहे हम घर पर हों या फिर मूवी देख रहे हों। वो डियासेटिल है जो आपके माइक्रोवेव पॉपकॉर्न को स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन जब इसे गर्म किया जाता है तो यह जहरीला हो जाता है। साथ ही इसके बैक पर बनी लाइनिंग कार्सिनोजेनिक होती है। इतना ही नहीं, पॉपकॉर्न बनाने वाली कंपनियों को यह नहीं बताना पड़ता कि उनके कर्नेल जीएमओ हैं या नहीं, जिसका मतलब है कि वो होते हैं। हे गाइस, इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑर्गेनिक कर्नेल को खरीदें और उन्हें ऑलिव ऑयल के साथ ओवन में बनाएं या एक एयर पॉपर में बनाएं। इसके बाद चौथे नंबर पर है कैन में मिलने वाला खाना, खासकर टमाटर। कैन में मिलने वाले खाने खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि कैन्स पर केमिकल BPA छिड़का जाता है। ये हार्मोन को बदलता है। कैन टमाटर और भी बुरे इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें मौजूद एसिड BPA को खाने में सोख लेता है और जो इसे और भी खतरनाक बना देता है। हे गाइस, इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है आप मार्केट से जाके ताज़े टमाटर खरीदें या फिर ताज़ी या फ्रोज़न चीज़ें खरीदें जो आपको ठीक लगे। इसके बाद पाँचवें नंबर पर है वेजिटेबल ऑयल। ये वेजिटेबल ऑयल स्रोतों से केमिकल के द्वारा निकाले जाते हैं जिनके अंदर खतरनाक मात्रा में ओमेगा-6 फैट होते हैं जो सेल्स मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बदलाव लाते हैं जिससे कैंसर हो सकता है। हे गाइस, इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है अन्य नेचुरल तरीके से निकाले गए ऑयल इस्तेमाल करें जैसे किनोला या ऑलिव ऑयल और भी आप जो वेजिटेबल ऑयल जानते हैं जो कि नेचुरल तरीके से निकाले गए हों। इसके बाद है छठवें नंबर पर फार्म फिश, खासकर सैल्मन। हालांकि जंगली सैल्मन में आपके लिए बहुत सारे अच्छे प्रोटीन होते हैं। अमेरिका में 60% से ज़्यादा खाए जाने वाले सैल्मन पैदावार से आती हैं और उन्हें पेस्टिसाइड और एंटीबायोटिक्स खिलाए जाते हैं जो उनके शरीर में जमा हो जाते हैं और जब हम इसे खाते हैं तो हमारे अंदर ये आ जाते हैं और यही हमारे लिए कैंसर का कारक बनते हैं। हे गाइस, इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है जंगली पकड़ी हुई या प्यूरिफाइड फिश ऑयल के सप्लीमेंट। इसे खाएं जिससे कैंसर से आप बच सकते हैं। इसके बाद है सातवें नंबर पर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ज़्यादातर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं और वो सेफ़ होते हैं कि नहीं इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। कुछ शोध कहते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से एक जहरीला पदार्थ DKP निकलता है जो शरीर में जमा होकर ब्रेन ट्यूमर को पैदा करता है। हे गाइस, इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें लीजिए आप स्टेविया, क्योंकि ये नेचुरल होते हैं। कुछ रेसिपीज़ में आप इसकी जगह एप्पल सॉस भी डाल सकते हैं। इसके बाद है आठवें नंबर पर मैदा। मैदे में कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होती क्योंकि इसे केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उससे भी बुरा इसे सफ़ेद बनाने के लिए क्लोरीन गैस से ब्लीच किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, यह आसानी से चीनी में बदल जाते हैं। कैंसर का पसंदीदा खाना होता है जो आपके शरीर में पहुंचता है। हे गाइस, इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है
अब मैदा का कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन बिना ब्लीच किया हुआ आटा छांटें और उसके लेबल में पढ़ें कि इसमें कितना ब्लीच किया गया है, और अगर कम ब्लीच किया गया है तो आप वही मैदा यूज़ करें, और मैदा हो सके तो कम से कम ही यूज़ करें। इसके बाद 9वें नंबर पर है आम फल, जिन्हें गंदे फल भी कहते हैं। फल और सब्जी अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उनमें पेस्टिसाइड छिड़के गए हो तो वे कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। अल्ट्राजेन जो कि कीटनाशक है, उसे यूरोप में लोगों में परेशानी फैलाने के कारण बैन किया जा चुका है, लेकिन फिर अमेरिका में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्वायरमेंटल वर्किंग ग्रुप को पता चला है कि 98% खेती ऐसे पेस्टिसाइड से गंदी हो चुकी है जो कैंसर करते हैं। हे गाइस, इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है हमेशा ऑर्गेनिक फल ही खरीदें और उन्हें खाने से पहले अच्छे से धो लें। हो सके तो जो भी फल आप खाएं उसको गर्म पानी से एक बार धो लें। इसके बाद 10वें नंबर पर है प्रोसेस्ड मीट। इसमें बेकन, हॉट डॉग, सॉसेस और डेली मीट शामिल है। प्रोसेसिंग के दौरान भारी मात्रा में सॉल्ट और हानिकारक केमिकल, खासकर नाइट्राइल और नाइट्रेट वाले डाले जाते हैं, जो कि खाने को लंबे समय तक बचाकर रखने के लिए डाले जाते हैं। ये एडिटिव खाने को और चहेता बनाने के लिए डाले जाते हैं, लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। हे गाइस, इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑर्गेनिक मीट खाएं और ऐसे प्रोडक्ट ढूंढें जिनमें कम से कम प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेटिव हो, और इसे ध्यान से धोना और पकाना ना भूलें। इसके बाद है 11वें नंबर पर पोटैटो चिप्स, जो कि बहुत लोगों का पसंदीदा होता है, खास करके बच्चों का। पोटैटो चिप्स बहुत ही कारणों से गंदे हैं। पहला कि इन्हें ट्रांस फैट में तला जाता है। दूसरा, इनमें बहुत सारा सॉल्ट होता है जो कि ना सिर्फ कैंसर के खतरों को बढ़ा सकता है, लेकिन दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। कई चिप्स में प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर बहुत सी मात्रा में मिले हुए होते हैं। हे गाइस, इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप घर पर ही आलू के चिप्स बनाएं, या फिर कोई भी ऐसे स्नैक हैं जो आप घर पर बना सकते हैं तो उन्हें खाएं। पोटैटो चिप्स जो पैकेट में मिलते हैं उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करें अगर आप इन खतरों से बचना चाहते हैं तो। इसके बाद 12वें नंबर पर है जीएमओ फूड। जीएमओ फूड सुरक्षित हैं या नहीं, इसके ऊपर बहुत बहस होती है। एक तरफ बड़ी फूड कंपनियां जीएमओ प्रोडक्ट को पसंद करती हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक फूड से ज़्यादा टिकाऊ होता है, साथ ही इसे गरीब देशों में फसल के रूप में तैयार करना आसान होता है। हालांकि फूड के बाज़ार में आने वाले पहले बहुत कम टेस्टिंग की गई होती है और हमें लंबे समय से इसे होने वाले असर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑर्गेनिक चीज़ें, आमतौर पर नॉन जीएमओ लेबल के साथ आती हैं। इसके बाद 13वें नंबर पर है ज़्यादा शराब। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई स्टडीज सिर, गर्दन, गले, लीवर, छाती और आंत के कैंसर का संबंध ज़्यादा शराब पीने के साथ दिखती है। फिर भी बहस तो ना कम से कम ज़्यादा मात्रा में शराब पीने पर है, लेकिन आमतौर पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में शराब पीना भी सेहतमंद बताया जाता है। इसके लिए ऑप्शन है, अगर आप शराब नहीं छोड़ना चाहते तो इसे कम खतरे वाली मात्रा में पिए। इसके बाद 14 नंबर पर है रिफाइंड शुगर। इस श्रेणी में सबसे बड़ी परेशानी हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है और अन्य रिफाइंड शुगर, यहाँ तक कि ब्राउन शुगर भी परेशानी बन रही है, क्योंकि बड़ी कंपनियां चीनी को नेचुरल तरीके से बनाने की बजाय उसमें बाद में थोड़ा सा मोलासेस डाल देती हैं। रिफाइंड शुगर इंसुलिन को बढ़ा देती है और चीनी से कैंसर सेल बढ़ते हैं। हे गाइस, इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है पैकेट फूड को खरीदने से पहले हमेशा उसके इंग्रेडिएंट को पढ़ें। उनके अंदर चीनी की मात्रा आपको चौंका देगी। मीठा खाने के मन को फल से भरें, ना कि कैंडी से, और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद 15 नंबर पर है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट को मैन्युफैक्चर तरल तेल को ठोस बनाने से बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। वो विभिन्न प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट को बढ़ा देते हैं, लेकिन अब आपको पता चल चुका होगा कि ट्रांस फैट से भी कैंसर होता है, क्योंकि 2015 में फूड मैन्युफैक्चर को अपने प्रोडक्ट में से पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल हटाने के लिए 3 साल दिए गए थे। हे गाइस, इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है, बेहतर है कि आप ऐसा कुछ खाएं जिसमें कम फैट हो, लेकिन आप अगर ऐसी स्वाद वाली चीज़ें खाना चाहते हैं तो वो खाएं जिनमें बटर जैसी चीज़ हो, ना कि सैचुरेटेड फैट। लेकिन ध्यान रहे कि आप इसे ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि यह भी खतरनाक होता है। हे गाइस, ये थे कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसे खाने से कैंसर सेल्स जो हैं वो बनते हैं और बढ़ते हैं। आप इन सब चीज़ों से रहें दूर, हो सके तो कम मात्रा में लें और
डेली रूटीन में तो बिल्कुल ना लें। हे गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को करिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।